हाय फ्रेंड्स, राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री और a square field of side 10 मीटर इन 40 सेकेंड। इस प्रश्न में दिया है क्या कि अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। मीन्स कि एक स्क्वायर फील्ड है और जिसकी साइड दी है 10 मीटर। एक स्क्वायर फील्ड है और उस फील्ड का साइड दिया है 10 मीटर और एक फार्मर है जो उस स्क्वायर फील्ड के बाउंड्री पर क्या करता है, राउंड लगाता है, मीन्स कि मूव्स करता है। तो हमारा ये स्क्वायर फील्ड हो गया, इसकी एवरी साइड 10 मीटर हो गया और जो फार्मर है पॉइंट ए से बी, बी से पॉइंट सी और सी से डी, मीन्स कि पॉइंट ए से वो मूव करना चालू करता है और ए से बी सी डी घूमकर फिर पुनः उसी पॉइंट ए पर आता है। मीन्स कि वन राउंड कंप्लीट करने में पॉइंट ए से चल रहा है और फिर वन राउंड कंप्लीट करने में वो टोटल टाइम ले रहा है कितना समय का, कि 40 सेकेंड का ले रहा है। According to questions, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 मीटर in 40 सेकेंड। मीन्स कि 10 मीटर साइड के स्क्वायर फील्ड है जो है 10 मीटर साइड वाला जो स्क्वायर टाइप से फील्ड है, उस फील्ड का फार्मर क्या कर रहा है कि वन राउंड 40 सेकेंड में कंप्लीट करता है। Then what will be the magnitude of displacement? Magnitude of displacement means कि जो फील्ड का है तो उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। ये फार्मर क्या करता है कि पॉइंट ए जो उसका इनिशियल पोजीशन है वहां से चलना स्टार्ट करता है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना राउंड लगाता है और जहां पर वो खड़ा रहता है, जहां पर उसकी टाइम फिनिश होती है, उस टाइम से उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। मीन्स की इनिशियल पोजीशन से 2 मिनट 20 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि वो कहां पर होगा। तो ये देखिए टाइम दे दिया है, टाइम कितना का दिया है, 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड। 2 मिनट दिया है 20 सेकेंड। हम जानते हैं, वी नो दैट कि 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड, 2 मिनट टू इक्वल 2 into 60 plus 20 seconds equal to 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड्स। मीन्स कि कितना डिस्टेंस, कितना टोटल टाइम हो गया, 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, मीन्स कि 140 सेकेंड में वो फार्मर जो है स्क्वायर फील्ड पे जो राउंड लगा रहा है, जो मूविंग कर रहा है, वो उसका डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना होगा। तो आप जानते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि फार्मर 40 सेकेंड में क्या कर रहा है, वन राउंड कंप्लीट कर लेता है। वन राउंड कंप्लीट कर रहा है 40 सेकेंड में और हाफ राउंड कितना में कंप्लीट करेगा, 20 सेकेंड में। उसी तरह यदि 2 राउंड फाइंड करना होगा, 2 राउंड कितने में कंप्लीट करेगा, तो 2 into 40 सेकेंड। इसी तरह अगर 120 सेकेंड दिया है तो 120 सेकेंड में कितना कंप्लीट करेगा, राउंड लगाएगा, तो 3 राउंड लगा लेगा। मतलब 3 into 40 प्लस 20 मीन्स की 120 सेकेंड में फार्मर जो करेगा कितना राउंड कंप्लीट करेगा, 3 राउंड्स कंप्लीट करेगा। और फार्मर जैसे ही इनिशियल पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है और पुनः इनिशियल पोजीशन पे आता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। डिस्टेंस जीरो नहीं हो रहा है, जीरो उसका ओनली फॉर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस
फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मींस कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का बीच का जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वो क्या कर रहा फार्मर कि एवरी 40 सेकेंड में इनिशियल पोजीशन पे आता है, और जैसे ही इनिशियल पोजीशन पे आता है तो उसका इनिशियल पोजीशन पे आता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मींस कि 40 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, और 2 राउंड लगाएगा मींस कि वो 80 सेकेंड में भी जीरो हो जाएगी। 3 राउंड लगाएगा कितने सेकेंड में, तो 120 सेकेंड में, मींस कि उस दौरान भी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मींस कि 3 राउंड लगाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, प्लस 20 सेकेंड बच जाएगा। मींस कि हमें फाइंड करना है कि फार्मर जो है वो 20 सेकेंड बाद कितना दूर होता है, कहां से, कि इनिशियल पोजीशन से वो कितना दूर होता है। तो आप देख लीजिए कि साइड इसका 4 साइड है स्क्वायर का, और 1 4 साइड जाने में कितना टाइम ले रहा है, 1 2 3 4 साइड है। मींस कि 40 सेकेंड में वो कितना साइड चल रहा है, 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है। मींस कि चारों साइड जो होता है पूरी कंप्लीट चलता है। तो 20 सेकेंड में क्या करेगा, एक साइड जाएगा, 2 साइड जाएगा, तब तक उसकी टाइम खत्म हो जाएगी। मींस कि कहां पर स्थित होता है, पॉइंट सी पर पहुंच जाएगा 20 सेकेंड में। मींस कि हमको क्या फाइंड करना होगा कि पॉइंट ए जो इनिशियल पोजीशन है और जो पॉइंट सी है ये फाइनल पोजीशन है, इनके बीच का डिस्टेंस यदि हम ज्ञात कर लेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइंड हो जाएगा, जो वैल्यू होगा। क्योंकि हमें यही फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितने सेकंड बाद उसका, तो 20 सेकंड बाद। क्योंकि 2 मिनट 20 सेकंड दिया था, तो हम जानते हैं कि 2 मिनट में वो 3 राउंड लगा लेता है। मींस कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है से 120 सेकंड में। तो हमें ज्ञात करना होगा ओनली फॉर जो 20 सेकंड है कितना जाएगा। मींस कि पॉइंट ए से ये जो सी है इसके बीच का हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। मींस कि ए सी इक्वल व्हाट ज्ञात करना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जानते हैं कि स्क्वायर का एवरी साइड इक्वल होता है और उनके बीच का जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है। तो एक पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि अकॉर्डिंग हम लगाएंगे कि AC का वैल्यू फाइंड करना है, तो AC स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC इक्वल आपका हो जाएगा अंडर रूट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC इक्वल आपका हो जाएगा, AB का वैल्यू आपको दिया है कितना, A से B का डिस्टेंस 10 मीटर, मींस कि 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। मींस कि AC इक्वल आपका फाइंड हो जाएगा कितना, कि 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100, मींस कि AC इक्वल आपका हो गया कितना, 200 हुआ। तो अब इसको रूट हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो AC इक्वल आपका हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 2, मीन्स की 210 की जगह हम 1 लिखेंगे तो 10 रूट 2 हो जाएगा। और रूट 2 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 1.414। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1.414, तो हम मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा 14.14 मीटर। ये क्या फाइंड हो जाएगा, AC, मींस कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा जो होगा 14 मीटर 14 मीटर 14.14 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड यही होगा 14.14 मीटर। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज आपको एक नई वीडियो प्राप्त हो। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद।